तेरे दर पर सनम चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए चले आए चले आए। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। ओके, तो टॉपिक का नाम देख करके आपको समझ आ गया होगा कि आज के लेक्चर में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज का पूरा लेक्चर होगा बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। बढ़िया बढ़िया इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ में मैं 10 एक्सक्लूसिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, उसे भी साथ मिलकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले लेक्चर के ऊपर है ना थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। तो समअप करें कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। हमने देखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और डिस्टेंस फॉर्मूला। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या देखा कि कोई भी पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा है तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, दैट मींस बीटा। वाई एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होता है, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, दैट मींस अल्फा। और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल्स टू के फॉर्म का होगा। और अगर कोई लाइन एक y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल्स टू के फॉर्म का होता है ना। ये हमने बात की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, वेरी सिंपल, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन उसमें हमने क्या देखा कि अगर लाइन सेगमेंट x के पैरेलल हो जाए है ना तो क्या कांस्टेंट होता है, y कांस्टेंट। तो फिर हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे दो पॉइंट के बीच का। अगर वो लाइन सेगमेंट y के पैरेलल हो जाए तो क्या कांस्टेंट हो जाता है, x कांस्टेंट, है ना। सारी चीजें एकदम उल्टा चल रहा होता है। नहीं, फिर हमने ट्रायंगल का नेचर फाइंड आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल निकालना थोड़ा टफ होता है, जो हमने सीखा था, हैक भी बताया मैंने आपको। और एक बात बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेकर के कि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल हुआ तो तीनों वर्टेक्स उसके रैशनल हो ही नहीं सकते। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कम से कम एक वर्टेक्स तो इरेशनल होगा ही होगा, है ना। और इस बात का हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। एट लास्ट हमने देखा कि अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। किन्हीं दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के बराबर आ रहा है तो वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगी, कोलिनियर होंगी, है ना। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी आपके लिए नया नहीं है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है, आता है ना सबको। दो तरह के होते हैं, कौन कौन से आप याद करो, इंटरनल डिवीजन, है ना, इंटरनल डिवीजन, और एक क्या होता था, एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहले हम इंटरनल पर बात करेंगे, है ना, पहले इंटरनल पर, उसके बाद हम आते हैं एक्सटर्नल के ऊपर। क्या होता है इंटरनल डिवीजन, याद कीजिए कि अगर कोई दो पॉइंट है ए एंड बी जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, नहीं, और ए एंड बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर एक कोई तीसरा पॉइंट P है जो इनको ए बी लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा, नहीं, रेशियो गिवन होगा, तो ये हमें फाइंड करना होता है। याद आ रहा है आपको, है ना, कि कैसे निकालते थे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कैसे आता था। तो आप कहेंगे सर क्या क्या करते थे, है ना, mx2 प्लस nx1, नहीं क्या, ए के तरफ वाले रेशियो को हम बी के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते थे और बी के तरफ वाले रेशियो को ए के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। ऐसा क्यों, इसका मैं प्रूफ भी देने वाला हूं आगे, लेकिन अभी थोड़ा हम समझ लें कि 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला होता क्या था। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, है ना, यूज टू हो जाएगा। उसके बाद मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आपको। क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। किसी के लिए ये फॉर्मूला नया नहीं है, किसी के लिए नया नहीं है ना, बिल्कुल हमने क्लास 10th में ये फॉर्मूला देखा हुआ है। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले में m n के बराबर हो जाए, है ना, इफ m इक्वल्स टू n हो जाए, या हम कह सकते हैं कि रेशियो जो होगा 1:1 हो जाए,
है ना, 2:2, 3:3, वो सब 1:1 ही होता है ना। एम एन के बराबर हो जाए, दैट मीन्स रेशियो जो है 1:1 हो जाए। या हम कह सकते हैं कि P जो है ना, P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो उस केस में क्या होगा, याद करो, है ना, P मिड पॉइंट हो जाता था, M और N इक्वल, M कॉमन लेकर के नीचे M + M 2M कैंसिल कर देते थे, तो कुछ आता था क्या, याद कीजिए क्या होता था। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ये होता था पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। तो दिस इज द इंटरनल डिवीजन। ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, क्लास 10th में आपने ये पढ़ा है ना, नया नहीं एकदम। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन दे रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले 4-5 शायद हमने सवाल लिया है, उसके बाद मैं डेरिवेशन बताऊंगा। ये लो जी, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्रकट हो गया है। क्या कह रहा है, फाइंड, मैं भी क्वेश्चन पढ़ लूं जरा। फाइंड पॉइंट P which divides the line segment joining A -3,2 and B 1,-1 in ratio 3:4 internally। उड़ा दोगे धुआं, आपको पता है क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके कीजिए, 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। चलिए एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि A और B 2 पॉइंट्स है भैया। ओके A एंड B 2 पॉइंट्स हैं, दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3,2 एंड 1,-1। अब बोल रहा है कि एक पॉइंट P इस पर कुछ इस प्रकार से है, इस पर एक पॉइंट P कुछ इस प्रकार से है जो कि इनके रेशियो 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। अरे यार इससे आसान क्या हो सकता है बताइए, कर लिए होंगे। mx2 + nx1, तो 3 × 1 + 4 × -3 अपॉन 3 + 4, है ना, कॉमा 3 × है ना my2 -1 + 4 × 2 अपॉन 3 + 4। यहां से सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, एक बार देखिए, 3 - 12 तो -9 और नीचे 7 तो -9/7। यहां पर -3 और +8 तो कितना हो जाएगा 5/7। सही है सबका, बिल्कुल ये जी। चलो अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें, स्क्रीन के ऊपर पढ़िए एक बार। कह रहा है कि इफ A 2,2 and B -2, then find point PQ and R such that PQ and R on the line segment AB such that AP equals to PQ equals to QR equals to RB। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या, क्वेश्चन समझ आ रहा है, देखा जाए एक बार। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 कर लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि A और B है ना, इनका कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या है जी, 2,2 एंड -2, यहां पर P Q एंड R है ना, P Q एंड R ये 3 पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं, कि इनका ये इक्वल है, ऐसा समझ आ रहा है क्या। तो क्या करेंगे, सबने अटेम्प्ट किया होगा, कैसे, ये देखो, ये 1 1 1 1, तो अगर हमें P पॉइंट को निकालना है तो कैसे निकालेंगे P पॉइंट को। आप कहोगे कि सर ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया, नहीं क्या। फिर Q के लिए 2:2 मतलब मिड पॉइंट, और R के लिए कितना 3:1, ऐसे ही करेंगे ना, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे किए भी होंगे और आंसर भी आएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे नहीं जाना है भाई साहब। जब आप यहां पर पढ़ रहे हो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो तरीका आपके पास होना चाहिए बाकी बच्चों से अलग। वो क्या है, कुछ बच्चे जरूर ऐसे अटेम्प्ट किए होंगे कि देखो ध्यान से आप, Q क्या है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। A और B का Q मिड पॉइंट है। ओके मानने के लिए तैयार है सब लोग, हाँ जी बिल्कुल सर। तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, कैसे x1 + x2/2 0 आएगा, y1 + y2/2 क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो यहां पर
P जो है ना A और Q का मिड पॉइंट है। P में AMX2 प्लस ANX1 करने जाओगे तो कैलकुलेशन तो लगेगा ना, समय लगेगा। तो हमने क्या किया कि पहले Q का कोऑर्डिनेट निकाला और अब A और Q का मिड पॉइंट कौन है, P है, तो निकल जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। वैसे ही इसका भी x1 प्लस x2 बाई टू एंड y1 प्लस y2 बाई टू। ये लो जी, सबका आंसर आया है P, Q एंड R। चले क्लियर एकदम। हमने बोला कि आप 1:3 का रेशियो लगाने जाओगे तो आंसर बेशक आएगा, लेकिन कैलकुलेशन लगेगा भैया, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। फिर इसके लिए आप 3:1 लगाओगे, कैलकुलेशन उससे बढ़िया आसान क्या है कि पहले Q का हम निकाल लेते हैं। Q A और B का मिड पॉइंट है, P A एंड Q का मिड पॉइंट है, R Q एंड B का मिड पॉइंट है। हेंस ठीक है, चले ओके। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या कह रहा है, इफ C2,4 and D0,2 are the point of trisection of point A and B, then find point A and B। एक बार क्वेश्चन समझे, दोबारा से पढ़े। क्या कह रहा है, C and D ट्राइसेक्शन का मतलब क्या, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या, देखो ध्यान से, C and D का कोऑर्डिनेट दिया है, C and D का कोऑर्डिनेट दिया है और ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देन फाइंड A एंड B, हमें A एंड B का कोऑर्डिनेट निकालना है। इस बार C एंड D दिया है, A एंड B निकालना है। कर लेंगे, अटेम्प्ट करो। 1 2 3 4 5 हो गया होगा। चलिए समझते हैं कि कैसे निकलेगा। आपने क्या किया होगा, इसको लेट किया होगा x1, y1 और D का कोऑर्डिनेट पता है, C और D का पता है। तो देखिए सर C जो है ना, दिस इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, A और D का। C इज मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट A एंड D। समझ आ रहा है क्या, लाइन सेगमेंट AD का C क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम x1 प्लस x2 लिख सकते हैं, x1 प्लस 0 बाई टू, x1 प्लस 0 बाई टू किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट के बराबर, मतलब 2 के बराबर। तो यहां से x1 का वैल्यू कितना आया, 4 आया जी। x1 कितना आया, 4 आया। वैसे ही y1 प्लस टू अपॉन 2 किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर, दिस इज इक्वल टू 4। तो यहां से y1 जो आएगा 8 माइनस 2 कितना, 6, 2,6 4,6। ये क्या आएगा, C का A का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 4,6। वैसे ही D का भी निकाले होंगे नहीं, लेकिन ये तरीका सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, जेन्युइन तरीका है, ऐसे ही करना भी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा माइंड का एक्सपेंशन हो भाई साहब, थोड़ा सा आप सोचें, थिंक विदाउट इंक होना चाहिए। आपका पेन कम चले, दिमाग ज्यादा चले। देखो हम क्या कहना चाहते हैं, है ना, आंसर आएगा, आंसर ध्यान रखना आपके पास आ भी गया है। हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहां पर कुछ होगा, ये लो, ये मोटा भाई है ना, ये मोटा भाई, और ये लो जी, ये छोटा भाई। ये मोटा छोटा है ना, A का कोऑर्डिनेट होगा, कुछ होगा मोटा छोटा। अब आप समझ रहे हैं D में ये ऐड हुआ होगा, बाई 2 हुआ होगा, मोटा प्लस D का x कोऑर्डिनेट कितना, 0। चलो यार, मैंने x1 y1 लिया था ना, x1 y1 लिया था। समझना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, कैलकुलेशन बचाना है ना, मतलब समय बचाना। x1 y1 हमने लेट किया था, तो 0 में x1 ऐड किए तो 2 का डबल आया 4। कैसे, x1 प्लस 0, 0 में x1 ऐड किए, नीचे 2 था ना, तभी 2 आया था। तो x1 प्लस 0 को हम 4 बोल सकते हैं क्या, 0 में क्या ऐड किए, x1 ऐड किए तो 4 आया। तो हम अब ऐसे बोला करेंगे कि 0 में मोटा भाई ऐड किए तो 4 आया। अब समझो 0 में है ना, बीच वाले का हम डबल बोला करेंगे क्योंकि नीचे का 2 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो रहा है। समझो आप, 0 में क्या ऐड करें कि इसका डबल आएगा, 4 आएगा। 0 में क्या ऐड करें कि 4 आएगा, आप कहोगे सर 4। ये लो जी आंसर है। 0 में क्या ऐड करें कि 4 आएगा, तो 4। समझ रहे हैं ना, इसका डबल क्यों, नीचे का 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे ही 2 में क्या ऐड करें कि इसका डबल, बोलो इसका डबल 8। 2 में क्या ऐड करें कि 8 आएगा, तो आप कहोगे 6। समझ आ रहा है, ऐसे करेंगे, समय बचेगा भैया, समय बचेगा, है ना। तो ये A आ गया। वैसे ही B देखो, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा किसका, इनका, है ना।
सी बी का मिड पॉइंट डी है। तो देखो कैसे करेंगे, ये मिड पॉइंट है ना, तो 2 में क्या ऐड करें, देखो देखो एक बार इधर बना देते हैं, ये लो जी, सी डी को इधर बनाते हैं। ये है सी, ये है बी और ये है डी। सी है 2,4, डी क्या है 0,2 और ये हमें निकालना है, बी हमें निकालना है, बी हमें निकालना है। समझिएगा हम क्या कह रहे हैं कि 2 में क्या ऐड करें कि 0 का डबल, 0 का डबल है ना, नीचे का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 का डबल 0 ही होता है, तो 2 में क्या ऐड करें कि 0 आएगा, तो -2 ऐड करें, 2 में -2 ऐड करेंगे तभी ना 0 आएगा। और 4 में क्या ऐड करें कि 2 का डबल, 2 का डबल क्या होता है 4, 4 में क्या ऐड करें कि 4 आएगा, आप कहोगे 0, ये लो जी, मतलब बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा -2,0। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या, क्लियर है ना एकदम। मतलब आप डायरेक्ट मिड पॉइंट से कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इमेजिन करो, चीजों को दिखना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना ज्यादा विजुलाइज करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका पावरफुल होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम whose 3 vertices are given by A 1,1, B 2,3 and C 5,5। क्वेश्चन समझ आ रहा है, A B C पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स गिवन है, चौथा वर्टेक्स निकालना है। अटेम्प्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट बता दें, थोड़ा सा हिंट पता होगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये तो सबको पता होगा, तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है यार। पैरेललोग्राम के सॉरी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। AC का मिड पॉइंट O होगा और BD का मिड पॉइंट क्या होगा, वो भी O ही होगा, कॉमन मिड पॉइंट होगा दोनों डायगोनल्स का। इसी बात का तो हम फायदा उठाएंगे। कैसे कैसे, A और C का कोऑर्डिनेट पता है हमें, तो क्या हम O का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे जी, ये लो ये लो, 1 + 5 6/2 3, 1 + 5 6/2 3। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। अब वही काम जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, क्या करेंगे, 2 में क्या ऐड करें कि इसका डबल 6 आएगा, 2 में क्या ऐड करें कि 3 आएगा 6 आएगा, तो आप कहोगे सर 4। 3 में क्या ऐड करें कि 6 आएगा 3, आंसर क्या होगा 4,3। समझ आ रहा है क्या, ऐसे पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स, ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं कहूंगा कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, है ना। हमारे पास हैक है पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स निकालने का। और पैरेललोग्राम दैट मींस क्या क्या, पैरेललोग्राम कौन कौन से हो सकते हैं बताइए। पैरेललोग्राम की फैमिली आपको पता है ना, रेक्टेंगल हो सकता है ना, रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। इसमें से कोई चारों में से कोई भी दिख जाए तो मैं आपको हैक बता रहा हूं चौथा वर्टेक्स निकालने के लिए। क्या होगा हैक, कि आप, है ना, आंसर याद रखना, आप आंसर आपने निकाल लिया है 4,3। आप क्या कीजिए कि वहां पर खड़े हो जाइए जिस वर्टेक्स को निकालना है, इस वर्टेक्स को निकालना है ना। यहां पर आप खड़े हो गए, यहां पर खड़े हो गए, खड़े होकर के आपने तीनों दिशाओं में, है ना, जो A B और C वर्टेक्स है उनके तरफ आपने नजरें घुमाई। तो आपने क्या देखा कि ऐसा लग रहा है कि A और C, है ना, ये दोनों आपसे हाथ मिलाए हुए हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कौन कौन, इस पॉइंट D के लिए A एंड C। और ऐसा लग रहा है कि ये सामने खड़ा है ना। जो हाथ जोड़ करके आपके साथ खड़ा होता है, हाथ मिला करके, हाथ में हाथ रख करके खड़ा होता है, वो क्या होता है, आपका दोस्त होता है। तो A और C क्या है, D के लिए दोस्त है। और जो B है, ये सामने रास्ता रोक करके खड़ा है, तो ये जो है दुश्मन है, ये दुश्मन है। तो करना क्या चाहिए भैया, दोस्त को हम लोग हमेशा जोड़ के रखते हैं, ऐड करते हैं, और दुश्मन को घटाते हैं, दूर करते हैं, है ना, सबट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्त को ऐड करो, x में x, दोस्त यही है ना दोनों, दोस्त को ऐड करो। 1 + 5 कितना 6, 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4, 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4। 1 + 5 6, 6 में से 3 जाएगा कितना आएगा 3। ये लो जी आंसर। क्या करना है, क्या करना है, दोस्त को ऐड करो, दोस्त को ऐड करो, दुश्मन को, है ना, दुश्मन को सबट्रैक्ट करो।
दुश्मन को सबट्रैक्ट करो। ये लो जी, ऐसे निकालेंगे, है ना। पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, चारों में से कोई भी दिख जाए, 3 वर्टेक्स अगर गिवन है, चौथा वर्टेक्स हम लोग ऐसे निकलेंगे। एक बार रिपीट कीजिए, क्या? दोस्त को ऐड करो, दुश्मन को सबट्रैक्ट करो। क्लियर है जी? अरे हाँ या ना बोल भाई। कैसे बोले सर? बोल थोड़ी सकते हैं हम लोग, ऑफलाइन क्लास चल रहा है क्या? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ जा रहा हूँ ना, आप बोल दिया करो, मेरे तक पहुंच जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल हुज मिड पॉइंट्स आर डी, दिस, ई, दिस एंड एफ, दिस। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? अटेम्प्ट करेंगे एक बार? करेंगे, बिल्कुल एकदम अटेम्प्ट करो जी। क्या कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट, साइड के मिड पॉइंट, है ना, साइड के मिड पॉइंट गिवन हो तो ट्रायंगल का वर्टेक्स निकालो। अटेम्प्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 कर लिया आपने, है ना। अच्छा, जो नए बच्चे आज ज्वाइन किए हैं उनको पता होगा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना होता है। पहले आप वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर आगे के सॉल्यूशंस को देखो, ठीक है ना। तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं। 10th क्लास में मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन था यार, कहीं ना कहीं 10th क्लास एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन था। याद करो आप, कैसे कैसे किया था आपने, याद आ रहा है आपको? आप कहेंगे सर यहां पर x1 y1 लेट कर लेते हैं, ये x2 y2 लेट कर लेते हैं, और इसको x3 y3, है ना, ऐसे। और यहां से x1 प्लस x2 बाई 2 किसके बराबर? 2 के, तो x1 प्लस x2 4 हो जाएगा। एक इक्वेशन बना। y1 प्लस y1 प्लस y2 किसके बराबर? किसके बराबर, है ना, बाई 2 इक्वल्स टू 2, तो ये 4 हो जाएगा। 2 इक्वेशन यहां से आया, वैसे ही 2 इक्वेशन यहां से आएगा, बस समझ रहे हैं, और वैसे ही 2 इक्वेशन यहां से आएगा। 2 इक्वेशन ए बी से, है ना, ये मिड पॉइंट है, 2 इक्वेशन यहां से और 2 इक्वेशन यहां से। टोटल कितने इक्वेशन? 6 इक्वेशन। कितने अननोन? 6 अननोन। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे भैया, ऑलमोस्ट सुसाइड हो गया यार। 2 इक्वेशन 2 अननोन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 9th क्लास में आपने सॉल्व किया है, उसका तकलीफ आपको पता है। यहां पर तो 6 इक्वेशन सॉल्व करने हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए तो कौन सा तोप मार लोगे? बात समझ आ रहा है क्या? तो हम ऐसे तो नहीं जाएंगे सर, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। क्या जेन्युइन तरीका होगा? चलिए देखते हैं क्या तरीका होगा। हम क्या करते हैं ना कि यहां पर x1 y1 की बजाय हम x, y लेट कर लेते हैं। a के वर्टेक्स को हम x, y लेट कर लेते हैं। तो बताओ b क्या आएगा? अब वो जो हमने थोड़ी देर पहले बोला, x में क्या ऐड करेंगे? 4 आएगा। x में हम क्या ऐड करें, समझ रहा है ना, इसको 4 क्यों बोल रहे हैं? नीचे का 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे का 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। x में क्या ऐड करेंगे? 4 आएगा। तो ये बॉक्स का वैल्यू क्या आएगा? 4 - x आएगा कि नहीं आएगा? बताओ बताओ। यहां से x में क्या ऐड करेंगे? 4 आएगा। अरे यार, बाई 2 था ना नीचे, ये 2 था, ये 2 था, तो ये 2 ही तो जाके उधर मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट नीचे वाला 2 खा जा रहा हूं और उसी को डबल में बोल रहा हूं, है ना, बस ताकि आप थोड़ा सोच सकें। x प्लस डब्बा इक्वल्स टू 4, मतलब डब्बा इक्वल्स टू क्या? 4 - x। वैसे ही y प्लस डब्बा इक्वल्स टू इसका डबल, मतलब 4, तो डब्बा क्या आएगा? डब्बा क्या आएगा? अरे बोल भाई, 4 - y। क्या आएगा? 4 - y। समझ आ रहा है ना? तो ये हुआ हमारा a, ये हुआ हमारा b का कोऑर्डिनेट 4 - x 4 - y। अगर हमने a को x, y लेट किया है तो b क्या आएगा? 4 - x 4 - y। अच्छा, वैसे ही c समझ गए होंगे। x प्लस डब्बा इक्वल्स टू 0 मतलब डब्बा -x होगा, और y प्लस डब्बा इक्वल्स टू 0 मतलब डब्बा क्या होगा? -y होगा। x, y दो वेरिएबल के टर्म में हमने तीनों वर्टेक्स को लिख लिया है। अब क्या करेंगे? ओके सर, कोई बात नहीं। यहां से अब देखो, x1 प्लस x2 मतलब 4 - x प्लस -x बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 किसके इक्वल होगा? 0 के। यहां से देखिए 4 - 2x1 दिस इज इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। x कितना? 2। एंड 4 - y, है ना, ये y1 है हमारा, ये y1 है, ये y1 है, प्लस y2 बाई 2
बाई टू, किसके इक्वल, 2 के इक्वल। तो यहां से हम देख पा रहे हैं 4 माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 4, सो y इक्वल्स टू कितना 0, y कितना 0। क्या अब एक्स वाई आ चुका है, हमारा आ चुका है, बस देख लो वैल्यू पुट कर दो यहां पर पुट करेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 2, और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा 4। यहां पर पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा -2 और y का वैल्यू 0। ये आपका वर्टेक्स है जी, ये आपका वर्टेक्स है, देख रहे हो, समझ आ गया ना। तो हम 6 इक्वेशन 6 अननोन नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 अननोन है ना, 2 इक्वेशन से काम चलेगा, समझ आ रहा है क्या। लेकिन हम कहेंगे कि यार आप भारद्वाज के स्टूडेंट हो और क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम तो ऐसे नहीं जाएंगे यार, इसमें भी थोड़ा तो समय लग ही रहा है, लग रहा है ना। मैं आपको इसका हैक बता रहा हूं, देखो देखो कैसे बेसिक ऑफ ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट में यूज कराया जाता है। देखो कैसे, मैं आपसे कहूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है, आप कहोगे सर हाँ इसमें क्या है, कोई बात नहीं, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। थेल्स याद है, थेल्स, थेल्स याद है, अच्छा सर थेल्स 9th या 10th पता नहीं कहीं होता था। थेल्स थ्योरम क्या कहता था, थेल्स ने मिड पॉइंट से रिलेटेड एक थ्योरम दिया है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है, याद करो। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला कि अगर, पहले तो मैं ये वर्टेक्स लिख लूं, तो डी का कोऑर्डिनेट ये था, ई का 0,0 और एफ का 2,2। हाँ जी, तो मैं थेल्स थ्योरम का बात कर रहा था। थेल्स भाई साहब ने क्या बोला कि अगर ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, ये लो ये लो है ना, ये लो जी रेड से मैं दिखा रहा हूं, अगर ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, वो तीसरी साइड के पैरेलल एंड हाफ होता है। अगेन मेरा इंटरेस्ट हाफ में नहीं है, सिर्फ पैरेलल में है, कि अगर हमने EF को ज्वाइन कर दिया तो ये सारे बच्चे है ना इस बात से सहमत होंगे कि ये EF BC के पैरेलल होगा। ओके, अच्छा अगर हमने D को ज्वाइन कर दिया तो ये भी तो मिड पॉइंट थे, ये भी तो मिड पॉइंट है भैया, तो ये किसके पैरेलल होगा, AB के। अरे यार ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है क्या, ये लो जी पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के देखो 3 वर्टेक्स नजर आ रहे हैं, चौथा वर्टेक्स क्या करेंगे, यहां हम बैठेंगे, ये दोनों हमारे दोस्त हैं और ये क्या है, दुश्मन है। दोस्त को ऐड करो, दुश्मन को सबट्रैक्ट करो, ये लो जी आंसर है। 2 + 0 2, 2 में से 0 जाएगा 2, 2 + 2 4, 4 में से 0 जाएगा 4। आप कहोगे सर बाकी वर्टेक्स, अरे ऐसे ही निकालेंगे यार, ये लो, ये हमने क्या किया, डंडा हटाया, इधर डंडा ज्वाइन किया, तो इस बार देखो इधर पैरेललोग्राम बन रहा है, इस बार ये दोनों क्या है, दोस्त है, और इस बार F जो है ये दुश्मन है। यहां से देखेंगे तो ये दोनों दोस्त नहीं क्या, और ये दुश्मन, दोस्त को ऐड करो, 0 + 0 0, 0 में से 2 जाएगा -2, 0 + 2 2, 2 में से 2 जाएगा 0। देखिए मैच कर रहा है क्या आंसर अपना, 2,4 आया था ना यहां पर, और वो क्या था -2,0। वैसे ही आप समझ गए होंगे कि इसके लिए ये दोनों दोस्त, ये दुश्मन, 2 + 0 2, 2 में से 0 जाएगा 2, 2 + 0 2, 2 में से 2 जाएगा 0, क्या आएगा 2,0। दैट्स भैया 15 सेकंड में क्वेश्चन को कर लोगे, 15 सेकंड में। बहुत मजेदार मैथ है यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत मजेदार। देख रहे हैं ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कराता है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, समझ आ गया। तो आई होप सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट, सेक्शन फॉर्मूला तो पहले से आपको आता था, इसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन लिया आपको समझ आए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला का प्रैक्टिस हो गया। अब हम ये सेक्शन फॉर्मूला आता कैसे है, सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। ये है लाइन सेगमेंट AB है ना, A एंड B का कोऑर्डिनेट हमें पता होगा है ना, ये पता होता है, और एक पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट पर कुछ इस प्रकार से है कि इस AB को है ना AP/PB, AP/PB जो रेशियो होगा वो m/n होगा। तो P का कोऑर्डिनेट mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n कैसे आता है, हमें ये देखना है ना। ओके, मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है
इसका जो कोऑर्डिनेट है x, y है, जिसे हमें फाइंड करना है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये वाला डिस्टेंस बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट के बराबर। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा जी? अगेन x एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर? y कोऑर्डिनेट के बराबर, है ना। ये y2 होगा, ये क्या होगा? y2 होगा, ये है y1। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस, इसको हमने x, y लेट किया है ना, इस पॉइंट को x, y, तो इसको हम क्या y कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट के बराबर। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं इसके ऊपर, और इसको नाम दे देते हैं कि ये वाला m है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इसको नाम देते हैं ये वाला n है। ठीक है क्या? तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि देखो ये तो 90 डिग्री होगा ही दोनों ट्रायंगल में, है ना। दो ट्रायंगल नजर आ रही है क्या? दिस, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों में एक तो 90 डिग्री होगा और ये दोनों एंगल दोनों में बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये साइड क्या है, देखो ना जी, ये पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है, होगा ही, कि ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल PBN ये दोनों सिमिलर होंगे। बोलो जी क्यों, कैसे? है ना, एंगल सिमिलरिटी, है ना, ए तीनों का एंगल बराबर है। और जब सिमिलर होंगे तो AP अपॉन BP, है ना, AP अपॉन PB जो भी है, AP अपॉन PB, AP देखो कौन सा? AP हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस, क्या बेस अपॉन बेस के बराबर होगा? बिल्कुल, मतलब क्या? AM अपॉन PN, AM अपॉन PN, सही है। और परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, PM अपॉन BN, PM अपॉन BN, PM अपॉन BN, PM अपॉन BN, ऐसा होगा। अब देखो AP अपॉन BP रेशियो तो हमें पता है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा, M/N, नहीं क्या? ये M देखिए M, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये कितना होगा? x1 होगा, ये वाला कितना होगा? ये x2 होगा, और ये वाला ये x होगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो AM डिस्टेंस होगा, ये देखो आप, ये x और ये x1, तो ये कितना होगा? x माइनस x1। ये वाला डिस्टेंस देखो, ये x2, और ये कितना है? x, तो ये होगा x2 माइनस x। वैसे ये वाला डिस्टेंस y2 और ये y, तो y2 माइनस y। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, है ना, ये वाला ये y2 माइनस y, तो ये वाला आएगा y माइनस y1, है ना। सारा का सारा डिस्टेंस है हमारे पास, ये भी है, ये भी है ना, और ये भी है, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। बोलो जी AM अपॉन PN, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, इसका बोलिए दिस अपॉन, क्या किया हमने? दिस किया, तो दिस अपॉन दिस करना पड़ेगा, नहीं, ये कितना? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। अब यहां से इनको इक्वेट करो, है ना, और फिर इनको इक्वेट करो। इनको इक्वेट करेंगे तो nx माइनस x1 दिस इज इक्वल टू m x2 माइनस x, है ना। यहां से हम इसको कैलकुलेट कीजिए तो x का वैल्यू आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, है ना। दो स्टेप आगे है। वैसे ही इनको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? m y2 माइनस y दिस इज इक्वल टू n y माइनस y1। यहां से आप y का वैल्यू निकालोगे तो आएगा my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। दैट मीन्स जो p का कोऑर्डिनेट आ रहा है, p हमने क्या लेट किया था? x, y, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा p पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। समझ आ गया ना? तो कुछ इस प्रकार से जो हमने क्लास 10 से ही देखते आ रहे हैं, हमने इतना सारा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया, इस प्रूफ से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हाँ पता होना चाहिए कि ये सेक्शन फॉर्मूला आता कैसे है। ओके, तो ये था इंटरनल डिवीजन का कहानी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी का अगला समझ रहे होंगे क्या? एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? इसके अंदर
जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है ना, ए बी लाइन सेगमेंट, पी पॉइंट इसके बाहर होगा, पी पॉइंट इसके बाहर होगा। इसी लाइन सेगमेंट है ना, जिस लाइन का ये पार्ट है ए बी जिस लाइन का ये पार्ट है, ए बी जिस लाइन का पार्ट है, उसी लाइन के ऊपर ना ए बी से बाहर लाई करेगा। इस बार भी ए पी अपॉन पी बी जो होगा एम इज टू एन ही होगा, लेकिन पी पॉइंट इस बार ए बी से बाहर लाई करेगा, है ना, ए बी से बाहर लाई करेगा। यहां हो सकता है, ये है पॉइंट पी, है ना, ये x1 y1, ये x2 y2, और इसे है ना ये गिवन होंगे, ये दिए रहते हैं, ये दिए रहते हैं। हमें क्या निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट P निकालना है, जो कि ए बी को एक्सटर्नली m इज टू n रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। वही पिछली बार भी AP बाई BP था। AP बाई BP का मतलब क्या, ये वाला m होगा, है ना, और BP मतलब ये वाला n होगा, ये वाला n होगा। तो याद करो फॉर्मूला क्या आता है, याद है आपको, क्या होता है, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, है ना। इसका भी मैं प्रूफ दूंगा आपको, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ये होगा। ये है एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस। देखो लाइन सेगमेंट ए बी के बाहर है, लाइन सेगमेंट ए बी के पॉइंट P बाहर है। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर P पॉइंट बाहर तो B के तरफ भी हो सकता है और A के तरफ भी हो सकता है, तो किस साइड होगा, ये पॉइंट P B के साइड होगा कि A के साइड होगा, कैसे पता चलेगा। तो इसका आंसर आपके खुद के पास है, आप खुद बता सकते हो, खुद बता सकते हो। कैसे, समझिएगा इस बात को, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर 3:4 इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, तो समझो आप क्या होगा, क्या होगा, ये A ये B, है ना। P पॉइंट किधर होगा, P पॉइंट इसकी तरफ होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये 3 है और ये क्या है 4 है। P पॉइंट किधर होगा, A की तरफ होगा। और अगर यही जो होता, यही होता क्या, 4:3 इंटरनल होता। मैं एक्सटर्नल पर आ रहा हूं, एक्सटर्नल पर, पहले आप इंटरनल समझ लो, A B, है ना। अगर P पॉइंट 4:3 में डिवाइड कर रहा होता, देखिए ये किसके तरफ होता, B की तरफ होता। वैसे ही अगर ये 3:4 में, चलो यहीं पर मैं ले लेता हूं, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3:4 में, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा जी, क्या होगा बताओ। 3:, A से P पॉइंट किसके तरफ जाएगा, एक, बताइए, बाहर निकलना है P को बाहर निकलना है ना, इस लाइन सेगमेंट पर बाहर निकलना है। किधर जाएगा, A के साइड की B की साइड, A से P, AP भाई इसको ध्यान रखना है, इसको मत भूलिए, AP बाई BP, AP 3 है और BP 4 है। अगर पॉइंट P को हम यहां लेते हैं तो ये 3 और ये 4, नहीं सर ये तो गड़बड़ है सर, ये ऐसा नहीं हो सकता। P पॉइंट कहीं ना कहीं इधर ही होगा, P पॉइंट कहीं ना कहीं किसके तरफ होगा, A की तरफ होगा, तभी जाकर के AP मतलब ये वाला 3 और ये है ना बड़ा वाला 4। तो जो जिसके तरफ वाला रेशियो बड़ा होगा पॉइंट P उसी की तरफ लाई करेगा। इसके याद कीजिए, उसी की तरफ, उल्टा बोल दिया क्या, जिसके छोटा होगा, उल्टा। इंटरनल के केस में क्या होगा, इंटरनल के केस में भी जो छोटा होगा उसके तरफ, है ना। हमने देखा कि ये P पॉइंट A की तरफ था इस केस में। एक्सटर्नल केस में भी छोटा जो रेशियो है उसी की तरफ लाई करने वाला है। यहां भी आप समझ रहे होंगे, यहां भी समझ रहे होंगे। अगर ये एक्सटर्नल हो जाता, ये अगर एक्सटर्नल हो जाता तो P पॉइंट किधर जाएगा बताइए, इधर लेंगे, इधर मान लीजिए हमने P पॉइंट यहां ले लिया, लेट सपोज, तो ये वाला 4 AP और ये BP 3, ऐसे हो सकता है क्या कि छोटा वाला 4 और बड़ा वाला 3, नहीं ना। तो किधर होगा बताओ, किधर होगा, ये होगा पॉइंट P B के साइड, पॉइंट P B के साइड, समझ आ गया ना। तभी ये वाला 4 और ये वाला 3 पॉसिबल है, तभी जाकर के, समझ आ गया। तो हम यहां से एक तरीका अपना सकते हैं कि m:n रेशियो में अगर m बड़ा हुआ n से, है ना, इस केस में छोटा है, m क्या है, छोटा है, m छोटा हुआ n से, तो पॉइंट P लाइज टुवर्ड्स
है ना, पॉइंट पी लाइज टुवर्ड्स ए की तरफ लाई करेगा। किधर? ए की तरफ। अगर एम छोटा हुआ, पहला वाला रेशियो छोटा है तो पहले वाले पॉइंट की तरफ, और अगर इफ एम इज ग्रेटर देन एन देन पॉइंट पी लाइज टुवर्ड्स है ना बी। ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रख सकते हो। बात समझ आ रहा है क्या? ये ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है ये? क्या हमने बोला, क्या बोला बताओ? क्या बोला कि अगर m इज लेस देन n, m अगर n से छोटा है तो पॉइंट p किधर लाई करेगा? a की तरफ। अगर m n से बड़ा है तो पॉइंट p किधर लाई करेगा? b की तरफ। एक्सटर्नल केस में, इंटरनल केस में यही हो रहा है ना, जो रेशियो छोटा है उसके तरफ पॉइंट p लाई करता है। तो ये है ना एक्सटर्नल डिवीजन का केस। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल का फॉर्मूला है इसको ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इंटरनल का ही फॉर्मूला है ना। इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है समझो आप। mx2 प्लस यहां पर n की जगह माइनस n कर दिया गया है अपन m प्लस माइनस n। देखो ना, इंटरनल का फॉर्मूला यही तो होता था। अरे बोलो बोलो। और वैसे ही my2 प्लस माइनस n इंटू y1 अपॉन m प्लस माइनस n, है ना। तो एक्सटर्नल का फॉर्मूला कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इंटरनल वाले के साथ हम यूज टू हैं, इंटरनल वाले के साथ हम यूज टू हैं, तो याद तो हम इंटरनल वाले ही रखेंगे, याद इंटरनल वाला ही रखेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? चलो एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यू फाइंड पॉइंट P which divides line segment joining A -3,2 and B 1,-1 in the ratio 3:4, in the ratio 3:4, है ना। ये नोट कर लिए होंगे, नोट कर लो एक बार, है ना, पॉज करके नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कीजिए। 1 2 3 4 5, है ना। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं कि 2 पॉइंट दिया है ना। अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट हमने, पहला क्वेश्चन है, याद कीजिए एकदम स्टार्टिंग में। अगर आपने क्वेश्चन नोट किया है, सॉल्व कर रहे हो, तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। यही ए और बी थे, यही रेशियो 3:4 भी था। लेकिन पिछली बार, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पिछली बार इंटरनली बोला था, इस बार एक्सटर्नली बोला है। बस फर्क इतना है ना, इस बार एक्सटर्नली बोला है। देख लेते हैं क्या है पॉइंट ए बी, ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट है -3,2, -3,2। बी का कोऑर्डिनेट है 1,-1, 1,-1, ठीक है ना। अब बताओ क्या बोला है? 3:4 एक्सटर्नली, 3:4 एक्सटर्नली, तो पॉइंट पी किधर लाई करेगा? अब समझ गए, समझ गए किधर लाई करेगा? ए की तरफ, क्योंकि है ना रेशियो जो दिया है, रेशियो जो है ना, दैट इज m/n जो दिया है वो 3:4 है, 3:4 है ना, बिल्कुल 3:4 है। तो ये किधर लाई करेगा? इधर लाई करेगा। समझ रहे हैं बात को? बस। और करना क्या फॉर्मूला में, क्या mx2 प्लस nx1, mx2 ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो mx2 मतलब m कितना 3 इंटू x2, यही x1 y1 और दिस इज x2 y2। mx2 3 इंटू 1, है ना, माइनस, है ना, mx2 माइनस nx1 कर रहे हैं हम, माइनस mx2 प्लस सॉरी माइनस nx1, x1 किधर है जी? x1 हमारा -3 है, x1 कितना है? -3, हाँ, अपॉन m माइनस n, समझ आ रहा है क्या? वैसे ही y कोऑर्डिनेट, वैसे ही y कोऑर्डिनेट, समझ आ रहा है क्या? अब दिक्कत क्या है ना कि यार बड़ा समस्या है mx2 nx1 करने में, समझ आ रहा है क्या? तो जो मैं यहां पर समझा रहा था ना कि ये जो इंटरनल एक्सटर्नल का जो फॉर्मूला है वो इंटरनल में ही ऐसा लग रहा है कि -n पुट किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हम ये mx2 माइनस nx1 नहीं करेंगे, सिर्फ याद रखो इंटरनल, और कैसे एक्सटर्नल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे देखिए। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कीजिए mn x1 x2 y1 y2, आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इसका जो फिगर है ना इंटरनल वाला ही बनाओ, इंटरनल वाला ही 3:4, ये लीजिए, ये रेशियो दिया है 3:4, समझ आ रहा है क्या? हम बनाएंगे इंटरनल वाला, और बोलो जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना वो ये वाला यूज करेंगे, ये वाला mx2, समझ आ रहा है?
क्या करेंगे बोलिए, हम तो ऐसे ही है ना, ये इसमें हम यूज टू हैं, तो 3 इंटू बोलिए क्या होगा, 3 इंटू एम एक्स टू 1 प्लस माइनस एन, देखिए फॉर्मूला में क्या है, माइनस एन, एन कितना 4, तो यहां -4 इंटू x1 -3 अपॉन एम का मतलब 3 प्लस माइनस एन दैट मीन्स -4। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो बोलो। वैसे ही 3 इंटू एम y2 प्लस एन नहीं माइनस एन y1 दैट इज 2 अपॉन एम प्लस माइनस एन, इनको सॉल्व कीजिए। 3 प्लस 12 15 तो ये -15 है ना, -3 -8 -11 तो ये +11, ये आपका आंसर आया होगा। इस तरह से समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? क्लियर हो रहा है क्या अच्छे से एकदम? कोई दिक्कत नहीं? ये जी ये लो, तो ये था हमारा एक्सटर्नल डिवीजन, समझ आ गया ना? इंटरनल के ही फॉर्मूला में एक्सटर्नल का फॉर्मूला अगर यूज करना है तो हम तो याद रखें इंटरनल, फिगर भी बनाएंगे किसका, इंटरनल का, और एन के जगह क्या करना है, सिर्फ -n पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, फिगर बनाओगे तो आपको समझ कैसे mx2 nx1 कैसे मल्टीप्लाई करें, भैया बड़ा समस्या है। याद रखो इंटरनल, फिगर बनाओ इंटरनल का, अगर एक्सटर्नल बोला है n की जगह -n पुट कर दीजिए, दैट्स ऑल। चले आगे, ओके। तो ये तो था क्वेश्चन है ना, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। अब ये आता कैसे है, चलिए इसको भी देखते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका, प्रूफ कैसे। ये एक्सटर्नल का फॉर्मूला आया, तो ए और बी का कोऑर्डिनेट गिवन होगा है ना, पी का कोऑर्डिनेट क्या करेंगे हम, लेट करेंगे x, y, और ये वाला रेशियो m और ये वाला n, AP/PB, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, रेशियो AP/PB हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हम, ये वाला क्या होगा y1 होगा, ये क्या होगा y1, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे है ना, ये वाला क्या होगा, आप कहेंगे सर ये y2 होगा, ये क्या होगा y2, ठीक है, ये हमारा y2 है, ये हमारा y2 है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा y होगा, ये y होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहां से एक ट्रायंगल, ये इसको नाम दिया हमने m, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए और इसको नाम दिया हमने n, ठीक है ना। क्योंकि इस बार AP तो उसका बेस लेना होगा, उसका हाइपोटेनस, और BP तो इसका बेस और इसका हाइपोटेनस। दो ट्रायंगल नजर आ गया आपको, कौन कौन से बोलिए, ट्रायंगल A है ना, MP या APM, और दूसरा ट्रायंगल BPN, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, कैसे, AAA से है ना, एंगल सिमिलरिटी, समझ आ रहा है। तो क्या होगा, AP/PB है ना, यही दिया है ना हमारा रेशियो, क्या दिया है AP/PB, हाइपोटेनस दोनों का AP/PB, दिस इज इक्वल टू इस बड़े वाले ट्रायंगल का है ना हाइपोटेनस, देखिए हाइपोटेनस, और फिर छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस, तो बड़े वाले का बेस और छोटे वाले का बेस लेना पड़ेगा ना, AM/BN, फिर बड़े वाले का परपेंडिकुलर PM और छोटे वाले का परपेंडिकुलर PM/PN, ये लो जी। अब आपको समझ आ रहा होगा क्या करना है, ये रेशियो दिया है m/n, m कितना होगा ये बताइए, am होगा, ये टोटल कितना था x, और ये कितना x1, तो ये हो जाएगा x - x1, सही है। ये कितना होगा x - x2, क्लियर एकदम, बताओ ये वाला, ये कितना, ये होगा टोटल y - y1, दिस इज y - y1, और ये कितना होगा, ये y - y2, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये x - x1 अपॉन x - x2, y - y1 अपॉन y - y2, इसको एक बार इक्वेट करेंगे, इसको एक बार, समझ आ रहा होगा क्या होगा, इसको इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू mx2 - nx1 अपॉन m - n, इसको करेंगे तो y का वैल्यू my2 - ny1 अपॉन m - n, हेंस
हमने p का कोऑर्डिनेट क्या लेट किया था, x, y क्या आ गया, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। समझ आ गया ना। लेकिन याद कैसे रखेंगे, हम प्लस से ही याद रखेंगे, बस n की जगह माइनस इनपुट कर दी। क्लियर एकदम। तो ये था एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। तो अभी तो हम डायरेक्ट क्या चल रहे हैं कि रेशियो गिवन होगा तो पॉइंट निकाल सकते हैं, नहीं क्या। चूंकि वीडियो काफी लंबा हो गया तो इस वीडियो में हम यहीं तक छोड़ते हैं। एक छोटा सा वीडियो और बनाना पड़ेगा जिसमें पॉइंट गिवन होगा और रेशियो निकालने के लिए बोला जाएगा, है ना। पॉइंट दे सकता है, लाइन दे सकता है, कभी एक्स एक्सिस कभी वाई एक्सिस, और एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट उसमें हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज हार्मोनिक कंजुगेट, है ना। तो चलो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे अगले लेक्चर में।